कल हमने 7th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है हनीकॉम्ब बुक का 3 क्वेश्चंस वो किया था। अब उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा जो है वो अपने जो 3 क्वेश्चंस थे उनके आंसर क्यों जानना चाहता था। द आंसर इज द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। राजा 3 पर्सन के उत्तर जानना चाहता था बिकॉज he thought that he would never fail once he knew the answers to the question। वो सोचता था कि यदि वो इन 3 क्वेश्चन के आंसर जान जाएगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो संदेशवाहक थे वो पूरे साम्राज्य में भेजे गए। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से डिसाइड करना कौन सा सही है, यानी वो किस लिए भेजे थे। टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों को लाने के लिए। टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चनों का उत्तर ढूंढने के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, उस बुद्धिमान जो हर्मिट था, संत था, उसको देखने के लिए, यानी उसको ढूंढने के लिए। या फोर्थ, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या इनाम का जो अनाउंस करने के लिए कि जो भी इन क्वेश्चन के आंसर देगा उसको इनाम दिया जाएगा, ये घोषणा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, कि जो भी प्रश्नों के उत्तर देगा उसी को इनाम दिया जाएगा, ये घोषणा करने के लिए उनको पूरे साम्राज्य में भेजा गया था। सेकंड है कंप्रेंशन चेक। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपके पास जो सेंटेंस को जो पार्ट दिए गए हैं वो ऐड करके आपको ये जो सेंटेंस हैं ये कंप्लीट करने हैं। मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों ने, जो बुद्धिमान लोगों ने उस राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए, और इसमें आएगा बट देयर आंसर्स वर सो वेड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन उनके प्रश्न जो हैं इतने अलग थे, इतने भिन्न थे, इतने डिफरेंट थे कि राजा उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेकंड, समवन सजेस्टेड दैट हियर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने सुझाव दिया कि जो बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए? टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। राजा की हेल्प करें कि सही समय का चुनाव करने में, राजा सही समय पर सही काम करने में राजा की हेल्प करें। थर्ड है समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल। किसी ने यह भी सुझाव दिया था राजा को कि इसको, राजा को एक टाइम टेबल बनाने लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसको बहुत ही सख्त यानी कठोर रूप से इसको अपनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फोर्थ, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। राजा ने हर्मिट से रिक्वेस्ट की, क्यों? टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजा ने हर्मिट से रिक्वेस्ट की। फिफ्थ है द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस द बियर्डेड मैन्स वाउंड। राजा ने उस घायल व्यक्ति के जख्म को, घाव को धोया और बार बार पट्टी की। और कब तक की? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। लेकिन जो है ब्लीडिंग वो है फिर भी नहीं रुकी। तो राजा ने उसके घाव को धोया, पट्टी की, लेकिन ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुकी। नेक्स्ट, वर्किंग विद द टेक्स्ट की क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस। जो राजा है उसको मैजिशियंस के पास सलाह देने, मैजिशियन के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट, कुछ बुद्धिमान लोगों ने सोचा कि टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग, किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को करने का सही समय निश्चय करने के लिए वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर, कि हर किसी को फ्यूचर में देखना चाहिए, यानी फ्यूचर का पता होना चाहिए। ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियंस, इसलिए उन्होंने राजा को मैजिशियंस के पास, जादूगरों के पास जाने की सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 2, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसकी सलाह राजा, यानी किसकी सलाह जो है वो राजा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर में लोगों ने क्या क्या कहा? इन आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, सम वाइज मैन बिलीव्ड दैट। इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ बुद्धिमान लोगों ने विश्वास दिलाया, यानी विश्वास किया कि द किंग शुड हैव सम काउंसलर्स टू गिव हिम एडवाइस, कि राजा के पास कुछ सभासद होने चाहिए जो उसको एडवाइस दें। सम अदर सैड प्रिस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि प्रिस्टों की सलाह लेनी चाहिए। सम अदर वाइज मैन सैड दैट डॉक्टर्स एडवाइस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों ने, दूसरे लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर्स की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। येट अदर बिलीव्ड दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फिर और जो अन्य लोग थे उन्होंने कहा कि जो सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के आंसर में क्या सुझाव दिए गए। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, आई ई का मतलब होता है मतलब जैसे कि, मतलब उसके बारे में ही डिफाइन करना। तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कहा गया कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू सम वाइज मैन, यानी तीसरे पर्सन आई ई मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है करने के लिए। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसके बारे में क्या सुझाव दिए गए थे। सम वाइज मैन रिस्पॉन्डेड दैट साइंस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने आंसर दिया, रिस्पॉन्स किया कि साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सम अदर बिलीव्ड दैट फाइटिंग वॉज द मोस्ट क्रूशियल थिंग टू डू फॉर ए किंग, कि जो फाइटिंग है, जो युद्ध है वो राजा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। एंड द अदर सेड दैट रिलीजियस वर्शिप वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो धार्मिक पूजा पाठ हैं वो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट, क्या बुद्धिमान लोगों को इनाम मिला, यानी किसी ने इनाम जीता, यदि नहीं तो क्यों नहीं। नो द वाइज मैन डिडंट वन द रिवार्ड, नहीं किसी ने भी जो इनाम नहीं जीता। द किंग गॉट डिफरेंट फॉर ऑल थ्री क्वेश्चंस ही आस्क्ड, राजा ने जो पूछे थे प्रश्न उनके अलग अलग आंसर मिले। एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम, और जो है राजा उनसे किसी से भी सहमत नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, कि कैसे राजा ने और उस साधु ने उस घायल व्यक्ति की सहायता की। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन बाय प्रोवाइडिंग हिम द शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्मी, राजा ने और साधु ने उसकी सहायता की घायल व्यक्ति की बाय प्रोवाइडिंग हिम द शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, यानी उसको शरण देकर और सुरक्षा देकर, फ्रॉम द आर्मी, आर्मी से उसको बचाकर अपने यहाँ शरण दी और उसकी रक्षा की। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन, राजा ने उस आदमी का जो घाव था उसको साफ किया और ढक दिया उसको विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो रक्त था, खून था, वो बहने से नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल इट स्टॉप ब्लीडिंग, राजा बार बार उसको पट्टी करता रहा जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया। दे टुक हिम टू द हट फॉर टेकिंग रेस्ट, वो उसको झोपड़ी में लेकर गए आराम करने के लिए। एंड किंग आल्सो गेव हिम फ्रेश वाटर आफ्टर बीइंग रिलैक्स्ड, और राजा ने उसको पीने के लिए थोड़ा सा ताज़ा पानी भी दिया। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द बियर्डेड मैन, जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वो कौन था। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, और उसने राजा से जो है वो क्षमा क्यों मांगी। फर्स्ट का आंसर कि बियर्डेड मैन कौन था, दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। द बियर्डेड मैन एन एनिमी ऑफ द किंग, और राजा का शत्रु था। द किंग हैड पुट द मैन्स ब्रदर टू डेथ, राजा ने उसके भाई को जो है मृत्यु की सजा दी थी। एंड हैड आल्सो सीज हिज प्रॉपर्टी, और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑफ ऑन द किंग, इसलिए वो राजा से बदला लेना चाहता था। सेकंड ये था कि उसने उस राजा से क्षमा क्यों मांगी। He asked for the king's forgiveness as the king had saved his life. उसने राजा से क्षमा मांगी क्योंकि राजा ने उसका जीवन बचाया था। He came there for taking revenge from the king. वो राजा से बदला लेने आया था। But instead the king helped him to get better. लेकिन राजा ने उसकी अच्छा होने में, स्वस्थ होने में उसकी सहायता की, इसीलिए उसने उससे राजा से क्षमा मांगी। क्वेश्चन नंबर 7, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, अपनी जो क्षमा थी उसको दर्शाने के लिए, यानी कि मैंने उसको तुम्हें माफ़ कर दिया, ये शो करने के लिए राजा ने क्या किया। द किंग फॉरगिव द मैन, राजा ने उस आदमी को क्षमा कर दिया। ही शोड हिज फॉरगिवनेस बाय टेलिंग हिम दैट, और ये बताकर उन्होंने अपनी जो क्षमा थी वो दिखाई कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि वो अपने खुद के नौकर भेजेगा और अपना खुद का डॉक्टर भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। ही आल्सो प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उससे प्रॉमिस भी किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस लौटा देगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस का आंसर हर्मिट ने क्या दिया। राइट ईच आंसर सेपरेटली, प्रत्येक आंसर को अलग अलग लिखो। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, कौन सा प्रश्न जो है आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, द हर्मिट सेड दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, हर्मिट ने कहा कि केवल एक ही समय है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो समय है अब।
इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन ही वन हैज़ एनी पावर टू एक्ट, कि केवल यही एक समय है जब मानव के पास यानी मनुष्य के पास, आदमी के पास कोई भी काम करने की पावर होती है। सेकंड क्वेश्चन, द हर्मिट आंसर्ड द सेकंड क्वेश्चन बाय सेइंग दैट, हर्मिट ने सेकंड पर्सन का उत्तर ये कहते हुए दिया कि द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, कि वो व्यक्ति आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके साथ आप एक विशेष समय में हो। दिस इज़ बिकॉज नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, ऐसा इसलिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और या हम फिर किसी से मिल भी पाएंगे या नहीं। द हर्मिट रिस्पॉन्डेड टू द थर्ड क्वेश्चन वॉज दैट, तीसरे प्रश्न के उत्तर में हर्मिट ने कहा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू गुड फॉर द पर्सन वन इज़ विद, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है कि उस आदमी का भला करना, उस आदमी का अच्छा करना जिसके साथ तुम हो। दिस इज़ बिकॉज ऑल आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, ऐसा इसलिए क्योंकि केवल इसी उद्देश्य के लिए हमें यहाँ पर इस संसार में भेजा गया है। एक क्वेश्चन लास्ट में इसी में ये पूछा गया था कि आपको कौन सा क्वेश्चन पसंद है और क्यों, तो इसमें आप अपनी अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा अच्छा लगा वो लिख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो थर्ड वन इज़ द बेस्ट आंसर, जो तीसरा है वो सबसे अच्छा है इनमें से, बिकॉज इट शोज़ द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ, वी शुड ऑलवेज डू गुड फॉर द अदर पीपल, एंड दिस इज़ द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है मैच आइटम इन ए लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, एक ए लिस्ट में वर्ड दे रखे हैं, बी में जो है उनके मीनिंग दे रखे हैं, तो मैच करना है। वाउंडेड जो बहुत ज़्यादा मतलब घायल हो, जख्मी हो, सेवरली इंजर्ड, अवोक यानी नींद से जगाना, गोट अप फ्रॉम स्लीप, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, पार्डन, फेथफुल मीन्स लॉयल, पीटी मीन्स फील सॉरी फॉर यानी दया करना किसी पर, बेड्स यानी स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए खोदी गई छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े, रिटर्न यानी वापस देना किसी को, गिव बैक। और यहाँ फिर यूज़ एनी थ्री ऑफ अबव वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आल्सो, यानी आपको इनमें से कोई भी तीन वर्ड जो है वो यहाँ अपने सेंटेंस में करने हैं। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं, आई विल आस्क माई पेरेंट्स टू फॉर माई बैड बिहेवियर, कि मेरे बुरे व्यवहार के लिए मेरे माता पिता से मैं क्षमा मांगूंगा। डॉग इज़ फेथफुल एनिमल ऑफ मैन, मानव का सबसे जो वफादार जो जानवर है वो डॉग है। आई एम फीलिंग पिटी फॉर माई सेमफुल एक्ट, कि सॉरी फील करना, मेरे सेमफुल एक्ट के लिए मुझे सॉरी फील हो रहा है। तो यहाँ आप कोई भी तीन वर्ड अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, जैसे आई सा अ वाउंडेड मैन, मैंने एक घायल व्यक्ति को देखा, ही अवेक फ्रॉम द बैड, यानी इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस जो है यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ टू ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में एक वर्ड दे रखा है, दोनों जगह उसी की फॉर्म भरनी है। तो फर्स्ट है ही हैज़ ब्लैंक टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर ब्लैंक, यानी प्रॉमिस दे रखा है, तो ही हैज़ के बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर, यहाँ हिज प्रॉमिस, तो यहाँ पे ये सेंटेंस करके दिखाया गया है, ही हैज़ प्रॉमिस टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस। नेक्स्ट है द सैड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज ब्लैंक, तो अब ये सैड दैट यानी किसने कहा है, तो मतलब यहाँ ब्रैकेट में जज दिया है, तो यहाँ पे जज, द जज सैड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, उसका निर्णय लेने में चेंज कर सकते हैं, जो फ्रेश एविडेंस है वही। सेकंड, आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस ब्लैंक ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे ब्लैंक फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स, तो यहाँ पे आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस जो डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसका सीरियस डिफरेंस जो है उनके ओपिनियन में मुझे कोई नोटिस सीरियस डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल्दो दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स, यद्यपि वो छोटे छोटे पॉइंट्स पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन यहाँ मुझे उनके जो मत हैं उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दिया है। इट्स ए फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू ब्लैंक बट विल यू एक्सेप्ट माई ब्लैंक एज फाइनल,
तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर, इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल? It isn't blank that blank should always be the mother of invention. तो ये तो हमेशा ये कहावत है, necessity is the mother of all invention. तो it is it isn't necessary that, ये आवश्यक नहीं है कि necessity should always be the mother of invention, कि हमेशा जो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है. Hermits are blank men. Hermits are wise men. How they acquire their blank, no one can tell. कोई नहीं बता सकता कि वो अपनी बुद्धिमत्ता कैसे प्राप्त करते हैं. तो wisdom. The committee has blank to make Jagdish captain of the team. The blank is likely to please everyone. The committee ने निश्चय किया है, has decided to make Jagdish captain of the team. The decision is likely to please everyone. Next, asking for blank is as noble as willingness to blank. यानी आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस यानी क्षमा के लिए क्षमा मांगना इज़ एज नोबल, उतना ही अच्छा है विलिंगनेस टू फॉरगिव, की फुल क्षमा करने की इच्छा होना भी क्षमा मांगने की इच्छा जितना ही नोबल काम है. नेक्स्ट है स्पीकिंग एंड राइटिंग. तो इसमें जो है इमेजिन यू आर द किंग, नरेट द इंसिडेंट ऑफ द मीटिंग विद द हर्मिट, लाइक दिस द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चंस. यानी इस तरह से शुरू करनी है. आप मान लो कि आप राजा हो और हर्मिट से मिल रहे हो, उस मीटिंग का आपको जिक्र करना है. ये आप पोज लेके इसको स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो. 2 स्टोरी बनाई गई हैं. सेकंड में इमेजिन यू आर हर्मिट, राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग किंग. एक में जो है आप राजा हो तो जो हर्मिट से मीटिंग है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है. शुरू वहाँ से करनी है. द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चन, जैसे कि बुद्धिमान व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए, बुद्धिमान व्यक्तियों ने. बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाई विद देयर आंसर, मैं उनके आंसरों से संतुष्ट नहीं था. वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट, कि फिर एक दिन मैंने निश्चय किया हर्मिट से मिलने का, उसके पास जाने का. तो इस तरह से सेकंड शुरू करनी है. वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन, ए मैन इन ऑर्डिनरी क्लॉथ कम टू सी मी, आई न्यू इट वॉज द किंग. कि एक दिन मैं जो है गार्डन की खुदाई कर रहा था, एक आदमी साधारण कपड़ों में मुझसे मिलने आया, मैं जानता था कि वो राजा है. तो ये दोनों स्टोरी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते.